रसानां चमसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं सीताकान्तसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्देऽहं गुरुपरम्पराम् हरिवन्दन गुरुवन्दन वन्दन सवै संत हरि राम वंदन किया दर से गाने दंड। दो क्षण अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सद्गुरु महाराज की जय हो। महर्षि केवल महाराज की जय हो। परम सानिध्य सदगुरुदेव को नमन करते हुए परमाराध्य सम्मानीय सभी संत महाजन पुरुषोत्तम के रूप में सभी संतों को नमस्कार करते हुए सभी महानुभाव सत्संग प्रेमीजन भक्ति भक्तानुरागी बंधुओं मातृशक्ति माताओं और बहनों, मानव के हाथ में दो वस्तुएं अनमोल हैं जिनका महत्व जिन्होंने जाना उनका आज तक इतिहास अमर है और जिन्होंने उनको नहीं जाना वो संसार में आए और गए। एक समय और एक श्वास, ये दो वस्तुएं अनमोल हैं। गया हुआ श्वास वापस नहीं आ सकता, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। अपने जीवन की सारी कमाई लुटा दो परंतु समय बीता हुआ नहीं आएगा और गया हुआ श्वास नहीं आएगा। महात्मा कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जाता हूँ कहीं बजाऊँ ढोल, ये श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। जीवन भर की संपत्ति लुटा दो परंतु ये मिलने वाला नहीं है। अपन लोग इन दो बातों की कदर नहीं करते। न तो समय का कदर है न श्वास की कदर है। आज जिनका इतिहास अमर है, जिन महात्माओं का या जिन देश के राष्ट्रपति नेताओं का, राष्ट्रीय नेताओं ने समय को जाना, महात्माओं ने समय को जाना और श्वास को जाना, उन्हीं का इतिहास अमर है। कहना नहीं चाहिए परंतु आज के धार्मिक समारोह में नेताओं ने क्या दिया आपको? कुछ दिया शिवन जी महाराज के नाम पर? अपनी अपनी प्रशंसा आप मेरी कर दो, मैं आपकी कर दूं, जय जयकार करके चले गए और उन्हें दिया आप आ जाना। दरवाजे पर उनको भीड़ चाहिए, आप खड़े रहोगे भीड़ करके। हमने आपकी आवाज उठाई, सुना है कभी? चलो रहने दो। महापुरुष जो मंचासीन है
लगभग सब वेदांत प्रिय संत परंपरा के अनुयायी है। जरा उनको विवेक से काम लेना चाहिए। मैं थोड़ा व्यवहार पर ज़्यादा बोलता हूँ। वेदांत में बोलने वाले हमारे कई विद्वान बैठे हैं। पहली बात, मंगलाचरण। शायद मैं टोका हूँ, आपको भी बुरा लगा होगा और महात्माओं को भी बुरा लगा होगा। मंगलाचरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। वस्तु निर्देश रूप मंगल, ये 2 प्रकार का है। एक निर्गुण वस्तु निर्देश, एक सगुण वस्तु निर्देश। निर्गुण परमात्मा का वर्णन करना, कथन करना, उनको प्रणाम करना, और साकार स्वरूप में रामकृष्ण आदि किशोर जिसको हम अवतार मानते हैं, उनकी महिमा को गाना। उसके बाद में तीसरा है गणित में दूसरा, नमस्कार हो, सदगुरु को नमस्कार करो। उसके बाद में है आशीर्वाद हो। आशीर्वाद तो शायद किसी भी ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा। ये 3 मंगलाचरण सभी शास्त्रों में है। हम एक गणेश जी को गाते हैं, उसके बाद में गुरु महिमा या वंदना के आधार पर हम चल पड़ते हैं या बढ़ावा गा देते हैं। ये कहाँ की रीत है? मंगलाचरण का स्वरूप अलग है। 5 अगर कहते हैं, 5 क्यों गाते हैं? अगर 4 ही गाओ, 3 ही गाओ तो क्या है? सनातन धर्म में 5 देवों को प्रधान माना है। विष्णु, शिव, सूर्य, गणपति और शक्ति। इन 5 में से किसी का भी गाओ। मेरा कोई रामदेव जी से विरोध नहीं है। हरदी पार्टी रामदेव जी से 274 वर्ष बाद में हुआ। 274 वर्ष बाद में हरदी हुआ। हरदी को क्या मालूम कि रामदेव जी कहां से आए, कैसे आए? जिस समय रामदेव जी हुए तत्समय उस कालीन समय में कोई भाट नहीं था, चारण नहीं था जो उनकी प्रशंसा गा सके। ये चक्रिया, राजिया, किसनिया, ये छोटे छोटे ठाकुर थे, उनको चारणों ने लड़ा करके नाम अमर कर दिया। रामदेव जी ऐसे सिद्ध थे और चारण ने नाम नहीं लिया। आपको बड़ा ताजुब होगा, इस समाज के अंदर 150 जीवन समाधियां हुई है। उनकी बाकायदा मेरे पास सूची है, परंतु कोई किसी का नाम नहीं जानता। अगर रामदेव जी को मेघवाल मान लिया होता तो आज कोई नहीं पूछता। आज तक वो गुलामी का बीज आप लोगों के रक्त में अंदर घुसा हुआ है। आज तक भी आप उसको राजपूत मानते हो। शायर का बेटा मानने के लिए आपकी चमन के ऊपर कलंक लग रहा है। शर्म आनी चाहिए। मेघवाल के बेटा कहने में आपको शर्म है। गुलामी है ना, क्यों राजपूत करके आप मानते हो उनको? और हरदी भाटी राजपूत है, उनका गाया हुआ गा रहे हो आप। समाज के किसी गाए हुए को नहीं गा रहे हो। रामदेव शायर का बेटा था, मंगनी उसकी माँ का नाम था, जयपाल गोत्र था, मंगनी कुमार थी, और उनकी पूरी परंपरा छप चुकी है, किताबों के अंदर आई है, कोर्ट में बाकायदा हुआ है। फिर भी अब आप लोग अंधेरे में जा रहे हो, गाने वाले भी अंधेरे में। अरे महापुरुषों ने गा दिया तो उनके एक कड़ी को आप बदल सकते हो। सच्ची तो सच्चाई करनी चाहिए, झूठी बात को। बाप दादे अगर तालाब में तो कीचड़ खाना है क्या? पानी पीना है या कीचड़ खाना है? एक दादा का मकान बना हुआ है, छत टपकने लगी है, क्या उसका मरम्मत नहीं करवानी? वाह रे वाह, कितना संशोधन आप भी कर सकते हो। एक नाम अजमल घर अवतार की जगह हम शायर पुत्र अजमल के अवतार के कह सकते हैं। शायर पुत्र
रामदेव की जय कह सकते हैं। अजमलगढ़ अवतार कहो, साथ में शायर पुत्र रामदेव भी कहो, तो को लोगों को मालूम हो कि वो अवतार और शायर का बेटा है। दोनों साथ में रखो। और खाली शायर बोला तो लोग देखेंगे ये रामदेव कोई दूसरा ही है। दोनों साथ में, शायर पुत्र रामदेव जी की जय, अजमलगढ़ अवतार की जय। जैसे मेरा कोई विरोध नहीं है, पर्चा कोई भी दे सकता है, पर बेग वालों के दिमाग में भूसा है, कोई बेग वाल कोई पर्चा दे सके कहीं? कई जगह मैंने सुना बेग वाल कोई पर्चा दे। अरे बेग वाल कब से पैदा हुए? आदिपुर साहब के खिवंजी है, खिवंजी से पहले जो शमशपीर के गुरु वो मेघवाल थे, समझ के गुरु मेघवाल थे। उससे पहले का कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा। दारू भी बाद में हुआ है। 900 वर्ष पुरानी इतिहास की कड़ी और 10 फुट का समाधि का स्वरूप आपके सामने आज ये बना है। अगर ये आज से 500 वर्ष पहले हो जाता तो रामदेव को लोग भूल जाते, और ये स्वरूप आज से 70 साल पहले होता तो आज समाज में कितना प्रचार हो जाता। आप लोग बस वो 10 फीट की एक समाधि लेकर के बैठ गए। कितना अंधेर है अपने समाज में। देवता पूजा नहीं जाते, देवता को पुजारी पूजाते। देवता अपने आप पूजा नहीं जाता, पुजारी पूजाते। शिवन जी को आप आगे ले जाओगे उतना ही ले जाओगे। आज इतना मंदिर विशाल होना है, आप लोगों का सहयोग रहा, दानदाताओं का सहयोग रहा, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसी लगन से ये काम किया उसी तरह से हमारे समाज का उद्धार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हमारे समाज में जितने संत ज्यादा है उतना ही अंधेरा ज्यादा है, जितना दीपक ज्यादा है उतना ही अंधेरा ज्यादा है। आज दूसरे समाजों में देखो, समाज की सुधार हो रहा है, समाज के अंदर कितनी कमियां हैं उसकी उद्धार हो रहा है। और उन समाजों में 1-2 संत ही मिलेंगे आपको। जितने संत इस समाज में हैं उतने संत नहीं मिलेंगे आपको किसी समाज के अंदर। पर सब राम जी की रोटी खाने वाले समाज के लिए कोई नहीं बोलता। 4 भजन गाए महापुरुषों के नाम, हमारे दादा ने ऐसे लिखा था, हमारे दादा ऐसे हुए। अरे तुमने क्या किया? आज अम्बेडकरवादी कहते हैं अम्बेडकर ने इतना किताबें पढ़ी, इतने साल तपस्या की, विदेशों में गए, भारतीय संविधान लिखा, आपने क्या किया? अम्बेडकर को मानने वाले 80% शराबी और मांसाहारी। अम्बेडकर ने कब कहा था कि आप शराब पीना या मांस खाना? पत्रकार है, अम्बेडकर के नाम से बिकने वाले हैं, उनमें भी शराब और मांस चलता है। नेताओं में मांस और शराब चलता है। अम्बेडकर के नाम से बदनाम होकर के प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते हैं, पदोन्नति प्राप्त करते हैं अम्बेडकर के नाम से। समझो इस बात को। हम जिन महापुरुषों के कदम ताल से आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमारे में है ही नहीं। बाबा ने, अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिए, तीनों हमारे समाज में फैल है। शिक्षित बनो। हम कहाँ तक शिक्षित बने? रोटी खाने के लायक हो गए, भूल गए समाज को, परिवार को। अध्यापक ज्यादा से ज्यादा अध्यापक कोई से बना इंजीनियर, कोई से बना कलेक्टर या एसपी, वो अपने दायरे से अलग हो गया, परिवार को भूल गया। और समाज को भूल गया। समाज वाले घर जाओगे तो अपना नाम छिपा देगा, जाति छिपा देगा, गोत्र छिपा देगा। तो क्या हुआ? समाज का उद्धार नहीं माना जाता। कोई एक आज अगर आगे बढ़ जाए तो वो समाज नहीं मानी जाती। बाहुल्य समाज के अंदर सबका विकास होना चाहिए। ऐसे विचारधारा को लेकर के समाज के बीच में जो बुराइयां हैं, ऐसा मेले हमेशा नहीं होगा। संतों की वाणी के ऊपर जरा ध्यान दिया करो। अपने में क्या, महाराज आया पाव जरा पैसा दे दो, यानी महाराज आया भेंट चढ़ा दो, बस। महाराज ने क्या कहा, महाराज कैसे है, उसका हमें कोई परवाह नहीं।
कहा कि हमारा जो काम है, सारा काम है, क्यों चैन हुआ गया। ये काम नहीं है आपके लिए, वो कुर्बानी दे रहे हैं। हम जिनके खिलाफ बोल रहे हैं वो फिर दूसरी पीढ़ी वाले जो तैयार बैठे हैं मारने के लिए, आप नहीं बता सकते। रामदेव को मेघवाल बनाया तो अगर चाहते तो मुझे बुटी वोटी कर देते। समाज आज भी डाली का मंदिर है, उसके आगे ईंटें रोक दी, 5 फुट का चबूतरा बनाया, तो उन्होंने कहा हमारी आज्ञा के बिना एक ईंट नहीं रख सकते, वो टूट गया। रामदेव के मंदिर के आगे से ऐसे जाली लगा दी, डाली की तरफ कोई जा नहीं सकता। ये है समाज की एकता। क्या हम समाज की एकता को मानेंगे? क्या नेताओं की बात मानेंगे? वहां से लोग आए, महाराज हमारी सहायता करो। अरे किताब छपे को 50 साल हो गए, आज आप सहायता मांगने आए हो, आपके ऊपर भीड़ पड़ी तब, जब ईंटें उखेड़ने लगा तब है? उनको कहा आज न तो कोई नेता से आपकी सहायता करेंगे, न कोई अफसर आपकी सहायता करेंगे। अगर करना है तो चंदा इकट्ठा करो, बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और अच्छा वकील करो, कोर्ट में जाओ, आपको न्याय मिलेगा। परंतु नहीं जा सके मेघवाल, साहस ही नहीं है। शिक्षा के बाद में दूसरा रहा संगठन। कहाँ है संगठन अपने समाज में? हर गांव में, हर शहर में, हर गली में 3-3, 4-4 टुकड़े हैं। वो आवे तो मैं नहीं आऊँ, वो बोले तो मैं नहीं बोलूँ। पार्टियों में आपने देखा गुर्जर समाज के अखबारों में पढ़ा होगा, जिस समय गुर्जर समाज का हड़ताल हुई, चाहे वो भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे किसी भी पार्टी में, वो समाज के नाम से एक है। और अपने में कांग्रेस आया तो मैं भाजपा वालों में नहीं जाऊंगा, भाजपा वाले कांग्रेस साथ नहीं जाऊंगा। ये क्या है? समाज की वो करियादा नहीं करते, वो अपने पद को बचाना चाहते हैं, समाज की उनको परवाह नहीं है। और आप समाज के पीछे, उनके पीछे कभी कुर्बान हो रहे हो। उनको समाज की मतलब नहीं है, उनको अपना पद बचाना है, अपनी पार्टी का पक्ष लेना है, समाज के पक्ष को नहीं। संगठन भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है। अगर शिक्षा होती तो आज आपकी बात जयपुर या दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं है। वहां तक कितने आदमी अपने पहुंचे। सबसे पहले, सबसे पुराना राजस्थान में कैलाश मेघवाल कभी एक बात नहीं सुन सकता, आपकी एक बात के लिए बोल नहीं सकता। आज अर्जुन मेघवाल है, केंद्र के बीच में है, परंतु कुछ नहीं कह सकता समाज के लिए। तो ऐसे नीरज को कौन पूछे? इनके दादा से, उमर आदमी से, दिनेश राय से, नांगी से मेरा देखा हुआ है, उनके राज्य को देखा हुआ है, वही तो है। ये बातों के झाड़ लगा देंगे, बातों के फूल लगा देंगे, और जहाँ पर नेताओं की बात आज घोषणा कर देंगे 5 लाख नतीजा दे रहा हूँ, ताड़ियां बजा गई, और यहाँ के कागज ला करके अटकेंगे कहाँ? ग्राम पंचायत में या कलेक्टर के पास में अटका देंगे। घूम, अरे भाई मैंने तो आपको दे दिया, कागज पूरे करो। ये है नेताओं की चालबाजी। आपकी यहाँ ताड़ी बजवा दी, न तो इतने सारे मिल करके शिकायत करोगे, शिकायत करेगा 1-2, घोषणा होगी सबके बीच में। ये है। तीसरा संघर्ष। बाबा का मंत्र है संघर्ष करो। हम आपस में संघर्ष कर सकते हैं, दूसरे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है हमारे। गैर समाज के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, शोषण समाज के सामने बोलने की हिम्मत नहीं। तो क्या संगठन? संगठन हुए बिना कैसे संघर्ष होगा? तो तीनों मंत्र जो है दिए हुए इस समाज के अंदर फैल है। चाहे साधु हो, चाहे नेता हो, सब कान छोड़ करके सुन लो। साधुओं की परंपरा हमेशा के लिए इस समाज के लिए कहती रही है, पर समाज कानों में आवाज नहीं पहुंचती। सोती हुई समाज को जब फटकार लगाओ ना, तब थोड़ी जागृति आई।
जो पुराने या कुछ सालों पहले वे आया उस समय जो मौजूद थे उनको मालूम है मैं क्या बोला। तब भुजाएं फटी और क्या कहा, अब की बार आपको मंदिर मिलेगा। मंदिर बना। अब आपका सहयोग और चाहिए, मंदिर की अधूरी काम पूरे हो जाए और बाद में इसका प्रचार हो। ये जितनी भी जातियों के मतभेद है वो आपस में भूल जाओ। न जाटा है, न मारू है, न बड़ाई है, न व्यवहार है। एक सूत्र में बन जाओ सारे, तभी तो आप नेता करेंगे। नहीं तो नेताओं के देव की नटू हो सब कुछ नहीं लिया और खाया। जब तक एक सूत्र के अंदर समाज नहीं बंधेगा, आज हम जितने सूत्रों में अलग अलग बंटे हुए हैं, अगर यूनिटी के नाम से एक हो जाते, जितने समाज है वो संत में एक ही संत के नाम से उद्धार हुआ है सबका। सिखों में वो नानक से लेकर के गोविंद जी के बीच में 9 पीढ़ियां हो चुकी। 10वीं पीढ़ी गोविंद सिंह के नाम से सारे सूत्र एक हो गए। आज सिख एक संत के पीछे सारे परंपरा हो गई, जो सरकार भी चलती है। जांबा जी एक इनके विष्णु समाज पूरा बदल गए। जाटों में बलदेव राम जी एक हुए, जिन्होंने राम निवास बिरदा और नाथुराम बिरदा को तैयार किया, परशुराम जी को तैयार किया। आज जाट सारे एक। जाटों के मंत्र क्या है? जाट खेत बेचो तो जाटों को बेचो, उधार लो तो जाटों से लो, ताकि ब्याज भी जाटों में जाए। जाटों की बेटी जाट में जाट को और जाटों का वोट जाट को। कर सकते हो आप ये मंत्र सिद्ध कर सकते हो कि मेघवाल का वोट मेघवाल को मिलेगा? नहीं, बिक जाते हो। आधा इधर गया, आधा इधर गया। अरे जीतने वाले जीतते, हारने वाले हारते हैं। और हम आपस में दोनों भाई, अरे वो उस कार में बैठ गया, उसके साथ क्या विरोध हमारा? जीतने वाले जीतते, हारने वाले हारते, हम आपस में विरोध कर लेते। वो गया। ये संगठन है क्या? ये बुद्धिमानी है। ये हमारी कमजोरियां, उसको निवारण करो। शिव जी के नाम से अगर हम मानते तो आज हमारा उद्धार हो जाता है। महावीर एक हुआ, एक महावीर के पीछे जैन समाज एक ही महावीर के पीछे, बुद्ध एक ही हुआ, बहुत पूरा समाज उनके पीछे। और यहाँ पर कितने संत हुए? मैंने बताया जीवित समाधियां 150 है। उनका नाम भी वही लोग नहीं जानते, कहाँ पर कौन हुआ ये भी नहीं जानते। रामदेव जी को इसलिए जानते कि वो राजपूत करके हमने माना, और आज तक भी हम उसको राजपूत मान रहे हैं। जब इतिहास खोज करके आपके सामने रख दिया, फिर भी आपको शर्म नहीं आती कि हमारे कुल का नाम नहीं, राजपूत का नाम है, राजपूत का बेटा है। शायद की जय नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो मेघवाल था, अजमल राजपूत था, इसलिए अजमल घर होता है। आइए, चलो ये बात छोड़ो। संसार में हर जीव जंतु और मनुष्य सब 84 लाख लोगों के अंतर्गत है। यहाँ पढ़े लिखे भी अध्यापक गण भी होंगे। जरा विचार करो, हम संज्ञा पढ़ाते हैं, संज्ञा पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्या है और हमारा व्यवहार क्या है? ये अन्य समाज में मैं ऐसा बोलता हूँ, ब्राह्मण समाज में भी विद्वानों के बीच में बोलता हूँ कि आप पढ़ाते हो संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला मनुष्य पढ़ाते हैं, और मानते क्या है? और ब्राह्मण है, और राजपूत है, और वाणी है। मानते क्या और पढ़ाते क्या हो? कहाँ गया आपका व्याकरण? क्यों पढ़ाते हो लोगों को? हा? सभी माता पिता से जन्म लेते हैं। मनुष्य भी जन्म से पशु है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य बनने के लिए सत्संग की जाती है। नींद पशु भी लेते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सब लेते हैं, मनुष्य भी लेता है। पेट भरने की प्रक्रिया मनुष्य भी करता है, पशु पक्षी भी करते हैं। संतान प्रजनन शक्ति परमात्मा ने मनुष्य शक्ति मनुष्य को दिए, पशु पक्षियों को भी दिए, औलाद उनकी भी होती है।
मृत्यु का भय उनको भी लगता है। फिर मनुष्य कैसे? मनुष्य की परीक्षा क्या है? कैसे मनुष्य बने? मनुष्य के ऊपर 3 कर्जा है। अगर 3 कर्जा उतारे तो मनुष्य है, नहीं उतारे तो मनुष्य भी पशु है। पहला कर्जा देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवता का मतलब है देने वाला। हम देने वालों को नहीं मानते, लेने वालों को मानते हैं। बेरू जी को तेल नहीं चढ़ाया, बेरू जी नाराज हो गए, वो देवता। भटियाणी खेड़ी को ओढ़ना तो भटियाणी राजी हो गई। माँ भले बिना ओढ़ने फिरे, उनकी सेवा नहीं कर सकता। बेरू जी को तेल चढ़ाओ, पिता की सेवा नहीं होती। यही है हमारी होती। भूमिया जी जब तक जीते थे तब तक, जब तक बिगाड़ ली और मरने के बाद में वो नारियल नहीं छोड़े, उनको हम मानते हैं। जो प्रकृति ने देवता देने वाला है उनको हमने नहीं छोड़ दिया। ये इतने बल्ब लग रहे हैं, इसका बिल आता है, परंतु इसे अधिक हजारों गुना अरबों गुना ज्यादा प्रकाश सूर्य का है। कभी बिल आया? कभी आपने दिया? कभी सोचा कि बिल आ जाएगा? नहीं। इतना चंद्रमा का प्रकाश, जड़ी बूटी, घास, अन्न, सबके अंदर रस आता है चंद्रमा का। अमृत वो बरसता है तब रस बनता है। कभी चंद्रमा को आपने प्रणाम किया? कोई चाहे तो दूज के दिन करते हैं, वो भी बाबे के नाम से, चंद्रमा के नाम से नहीं। आज बाबे ने दूज है, बाबे ने दूज। बाबे से पहले दूज नहीं थी है? बाबे से पहले भी दूज थी। चंद्रमा को प्रणाम नहीं किया, अर्घ्य नहीं दिया। एक गैस, आज हम एक गैस खरीदते हैं 500 रुपये कम से कम। वैसे कीमत घटती बढ़ती रहती है, 700-800 में होगी। मैं 500 का हिसाब बता रहा हूँ। 500 की एक गैस, रात और दिन के अंदर 10 टंकी का हम ऑक्सीजन लेते हैं, गैस लेते हैं। ये बाहर की शुद्ध हवा हमें मिलती है, पेड़ों से, वृक्षों से। कभी हमने वृक्षों को प्रणाम किया? कभी हमने पेड़ों को पानी पिलाया? नहीं। जल, ये जल भी देवता है। हम जब हवन करते हैं तो देवताओं का आह्वान करते हैं। अग्नि देवता, वायु